हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रथमेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बेटा हम लोग जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको 1.2 का टोटल क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के ऊपर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरे वीडियो में एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और इसको पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन होगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूफ करना है। तो ये चीज आप लोग को मैं इसके इंट्रोडक्शन में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो अगर आप लोग अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का देखेंगे। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं बताया था बेटा आप लोग को कि जब भी किसी इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी को आपको प्रूफ करना होता है तो आपको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का हेल्प लेना होता है। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है कि जब भी किसी भी नंबर्स को या किसी भी चीज को जो प्रूफ करना है उसका ठीक अपोजिट आप लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट √5 इज अ, अब इरेशनल प्रूफ करना है हमको, तो क्या हम लोग लेट करेंगे? तो इज अ रेशनल नंबर। क्या लेट करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो इट मींस √5 को हम लोग क्या p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p और q क्या होगा? तो बताओगे p, q आर इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर होंगे। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बता देते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसमें p और q हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, आप लोग को एक चीज मैं बताया था कि p/q जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब कि जब भी कोई फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो हमेशा उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF होगा वो ऑलवेज 1 आना चाहिए। तो अगर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका HCF ऑफ p, q कितना होना चाहिए? इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। p की वैल्यू लाएंगे, q की वैल्यू लाएंगे और HCF 1 अगर आएगा तब तो ये वाकई में जो हम लेट किए हैं वो सही है, और अगर 1 नहीं आएगा तो जो हमारा एजम्पशन है वो गलत हो जाएगा और इसका ठीक अपोजिट हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ √5 है। इस √5 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे करेंगे? बोथ साइड करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो बेटा। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? करके दिखा दे रहे हैं भाई। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 हो जाएगा। p का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, हमको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चन में थ्योरम 1.2 अप्लाई होता है। थ्योरम 1.2 क्या है? इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर देन a डिवाइड्स आल्सो p। तो ये थ्योरम 1.2 है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी इंटीजर्स को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो देखो इस 5 को इधर भेजोगे तो ये q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 5।
सिंपल सी बात है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन पहले भी इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपको डिटेल में बताया हूं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज जाके वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। अब देखो ये इस टाइप का हो गया, इसको हम लोग क्या इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 क्यों कह रहे हैं, ध्यान समझो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग है वो चीज आ गया p²/5। अब यहां बोलोगे कि इफ 5 डिवाइड्स p², देन 5 also divide p। तो आप ये भी लिख सकते हैं if 5 डिवाइड p², देन 5 डिवाइड्स p आल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो जब 5 जो है p को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लोग c बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिख दिया जाता है, से का मतलब कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। अब यहां से देखो बेटा p की वैल्यू आ जाएगी p = 5 × c। ये p की वैल्यू आप इसको अच्छे से बॉक्स में रख लीजिए क्योंकि इसी की नीड है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग q की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो इस p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग p की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ रखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, तो देखो q² हो जाएगा, ये q² = p² है तो p की जगह क्या लिखोगे 5c। तो 5c का स्क्वायर, p² इसलिए 5c लिख दिया p की जगह और स्क्वायर लगाया तो ²/5। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो q² = 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²/5। अब ये देखो 25 5 से चला जाएगा 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा q² = 5c²। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से अगेन हम लोग थ्योरम 1.2 अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमको एक इंटीजर चाहिए जो कि डिनोमिनेटर में हो। तो देखो ये नीचे भेज दो 5, तो यहाँ c² = q²/5 लिख सकते हैं, हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे ये 5 नीचे आ गया। अब अगेन एक बार थ्योरम 1.2 बोलोगे, यहाँ पे बताओगे, क्या बताओगे कि इफ 5 डिवाइड्स q², देन 5 डिवाइड q आल्सो। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर बिना स्क्वायर के भी उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जब ये 5 जो है q को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट मान लो आ जाता है d, इसको भी बोल देते हैं c, ठीक। अब यहां से q = क्या आ जाएगा, तो बोलोगे q = 5 × d आ जाएगा। अब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है। अब इस p और q की वैल्यू जब आ गई है तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। तो चलो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो अब p = कितना आया है, तो p = आया है 5 × c एंड q = कितना आया है 5 × d। अब जब इसका HCF निकालोगे बेटा, HCF ऑफ p, q, तो देखो HCF क्या आ रहा है, जो दोनों में कॉमन हो, तो 5 है। और हमको चाहिए क्या था, तो HCF हमको 1 आना चाहिए था अगर ये p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो। लेकिन क्या यहाँ 1 आया, तो नहीं आया। तो बोलोगे सिंस HCF ऑफ p, q इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है, therefore our assumption is wrong। √5। अब जब देखो मेरा एजम्पशन ही गलत हो गया, तो एजम्पशन क्या था, एजम्पशन हम लिए थे कि √5 रेशनल नंबर है। जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पहला
1.2 एक्सरसाइज का फिनिश हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग आज ये जो है आज फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट एक्सरसाइज है, और इसको अच्छे से आप लोग जो है पूरा चैप्टर तैयार कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको एक चीज बता दें कि यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इरेशनैलिटी पे, और 2 टाइप के क्वेश्चन जो इरेशनैलिटी के मिलेंगे वो किस किस टाइप के होंगे। तो देखो एक होगा 1 टर्म का, कितने टर्म का, 1 टर्म का, और दूसरा होगा 2 टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 टर्म वाला एक क्वेश्चन मिल रहा है। 1 टर्म वाले में कैसे हो जाएगा, तो देखो 1 टर्म हो जाएगा √2, √3, √5, 7 √2, 7 √5, इस टाइप के आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और भी आ सकता है जैसे 1/√2 कह दे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1 टर्म के हो जाएंगे, ठीक। जबकि 2 टर्म में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, 3 + 2 √5 हो जाएगा, 2 - 3 √3 हो जाएगा, 1 + 7 √5 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 टर्म में आते हैं, ठीक है। अब देखो जनरली जो लॉन्ग प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करवाए थे, वो आपको √2, √3, √5 इस टाइप के क्वेश्चन में लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। जिसमें आपका मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगेगा, थ्योरम 1.2 अप्लाई होगा, और फाइनली जाके आप HCF दिखाएंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अनदर है, इसलिए जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन बाकी इन सभी क्वेश्चनों में आपको लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देखो ये जब पेपर में आएगा तो मार्किंग भी इसकी कम होगी। इसकी मार्किंग 3 मार्क्स की होती है, ये क्वेश्चन जो आएंगे 3 मार्क्स में आएंगे, और जबकि ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ये सब आपको 2 मार्क्स में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है लॉन्ग प्रोसेस इन्हीं तीनों क्वेश्चनों के लिए करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 टर्म वाला है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें लॉन्ग प्रोसेस नहीं लगाएंगे बल्कि शॉर्ट प्रोसेस लगाएंगे इसका, ठीक है। शॉर्ट मेथड लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहला चीज कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन तो यहाँ पे अप्लाई होगा ही होगा। तो मतलब क्या है कि आपको प्रूफ करना है ये नंबर इरेशनल नंबर है, तो इसको लेट कीजिए इसका ठीक अपोजिट, लेट 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब 3 + 2 √ 5 रेशनल नंबर है, तो क्या इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 + 2 √ 5 को किसके बराबर दिखा सकते हैं, P/Q के। यहां पे बता दोगे वेयर P, Q आर इंटीजर्स एंड Q is not equal to 0, ये बता दो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको जो इरेशनल नंबर है उसको ब्रेक करना है, एक साइड में रोकना है, और बाकी सारे जो नंबर है उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो चेक करो इस पूरे क्वेश्चन में आपको इरेशनल नंबर कहाँ दिख रहा है, तो कहोगे कि सर जी ये √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसी को आपको क्या करना है, रोकना है, और बाकी सबको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो देखो ये 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q -3। पहले इस 3 को भेजते हैं हम लोग, ठीक है, इस 3 को भेजेंगे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू P माइनस इस 3 का मल्टीप्लाई Q में करोगे 3Q/Q, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। जस्ट लाइक सब्सट्रैक्शन, जैसे आप लोग फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करते हैं वही काम किया गया है, ठीक है। अब यहां से इस 2 को भी आप ट्रांसफर कर दो, तो √5 इक्वल टू देखो 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर किधर जाएगा, डिवाइड में, P - 3Q/2Q। चेक करिए
तो अब देखो फाइनली हम लोग क्या किए कि इरेशनल नंबर जो हमारे अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं उसी को रोके हैं और बाकी सबको इसके साथ जो भी था ट्रांसफर कर दिए हैं। जो दूर था पहले 3 को किए, फिर उसके बाद 2 को किए। तो इस टाइप से फाइनली मेरा एक जो है इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, ये बताएंगे कि जो LHS साइड है और जो RHS साइड है इसमें कंपैरिजन दिखाएंगे। तो देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो इन RHS साइड में P, Q आर इंटीजर्स। P क्या है, P और Q क्या था, इंटीजर था। एंड 2, 3 आर आल्सो इंटीजर। 2, 3 क्या है, तो वो भी बोलोगे इंटीजर ही है। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर अगर होगा, ध्यान समझना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इसका मतलब कि RHS क्या हो जाएगा, RHS जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। therefore RHS is a रेशनल नंबर। क्लियर है। बट अब यहां देखो, बट इन LHS में देखिए √5 क्या है, √5 हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, बट इन LHS √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अब बताएंगे कि सिंस, इधर लिख देते हैं, सिंस LHS is not equal to RHS, therefore our assumption is wrong. 3 plus 2 √5 is a irrational number। सही है। तो इस तरीके से आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे भी देखिए आपको जो √2, √3, √5 है वो तो सेम आपको लॉन्ग प्रोसेस से प्रूफ करना है। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब में शॉर्ट प्रोसेस लगाना है, शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। तो 3rd क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1/√2 को आपको क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे एज्यूम करिए लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अगर 1/√2 रेशनल नंबर होगा इट मींस इसको क्या हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और जहां पे P, Q क्या होगा, तो P, Q आर इंटीजर्स। ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहां पे भी वही काम करना है, सेम काम करना है कि आपको इरेशनल नंबर जो है उसको ब्रेक करना है, रोकना है इसी साइड में और बाकी सबको ट्रांसफर करना है। तो देखो √2 इधर नीचे है और इधर P/Q है, तो क्या अगर हम इसको दोनों साइड में इनवर्स कर दें तो देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 और ये Q ऊपर चला जाएगा अपॉन P हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये फाइनली आ गया √2 इक्वल टू Q अपॉन P। अब इसके बारे में बताओगे, सेम वही जो तरीका हम प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, LHS एंड RHS बताएंगे। तो लिखोगे इन RHS Q, P आर इंटीजर्स, therefore RHS is a rational number. RHS is a rational number, but in LHS √2 is a rational number. Since LHS is not equal to RHS, therefore
our assumption is wrong, 1 by root 2 is a 1 by 2 is a irrational number. बच्चों बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या इतना लिखना जरूरी है, तो देखिए इसमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई होता है, इसलिए आपको ये चीज बताना पड़ेगा सारे क्वेश्चनों में कि यहाँ पे आप क्यों जो है इसको इरेशनल नंबर बोले। तो यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा लिखना सीख जाइए, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है, आपके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को छोड़ के बाकी सब में तो कुछ भी नहीं करना है। आपको इरेशनल नंबर को एक साइड में ब्रेक करना है और बाकी सबको ट्रांसफर करके अब LHS और RHS का कंपैरिजन दिखाना है। अब यही चीज आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ बता देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए बेटा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो लोग अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंट्रोडक्शन देखें, और इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तभी आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि बताया है थ्योरम 1.2 के बारे में बताया है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट किसी इरेशनल नंबर की रेशनलिटी को प्रूफ करने में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, है जैसे भी किए हैं। तो देखो इसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 7/5 इज अ रेशनल नंबर। अब तो बहुत सारे बच्चों को ये आसान लग रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज प्रूफ करना है उसका अपोजिट लेट करेंगे। अब अगर 7/5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या 7/5 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और बताएंगे p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बता देंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही प्रोसेस लगाना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। आपको इरेशनल नंबर को रोकना है, बाकी सबको ट्रांसफर करना है। तो देखो इसमें इरेशनल नंबर √5 दिख रहा है, तो इसको रोकिए और उसके बाद इसको ट्रांसफर कीजिए, तो p अपॉन q। अब देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गया, यहाँ इरेशनल नंबर √5 LHS में है और बाकी सारे RHS में है। अब यहाँ भी वही चीज बताओगे कि इन RHS p, q आर इंटीजर्स, देयरफॉर या सो बोल सकते हो, सो RHS इज अ रेशनल नंबर, RHS इज अ rational number, but in LHS √5 is a irrational number, irrational number। तो अब बताओगे since LHS is not equal to RHS, therefore our assumption is wrong, assumption is wrong, √7/5 is a irrational number, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि क्लास 9th में आप लोग जो है ये चीज पढ़े थे कि जब किसी रेशनल और इरेशनल का जो ऑपरेशंस होते हैं, चारों ऑपरेशंस, उसमें मैक्सिमम केस में आपके इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर जनरली देखो तो ये रेशनल नंबर है, ये क्या है रेशनल नंबर, और जबकि ये क्या है तो बोलोगे इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, इसीलिए इरेशनल नंबर ये आता है, ठीक है। तो आप लोग इस लॉजिक से भी इसको समझ सकते हैं कि जहां भी रेशनल के अलावा अगर एक इरेशनल नंबर है तो हमेशा आपका वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 6 प्लस अंडर रूट 2। 6 प्लस अंडर रूट 2 को आपको क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो देखो, अगर हम लॉजिकली देखें तो ये क्या है? तो ये बोलोगे 6 क्या है? तो 6 है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर? देखो भाई, व्हाइट कलर विजिबल है। तो 6 क्या है? रेशनल नंबर, जबकि अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर। अब देखो, रेशनल में इरेशनल का अगर एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? सेम प्रीवियस जो मेथड लगाए थे उसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, अब 6 प्लस अंडर रूट 2 अगर रेशनल नंबर है तो क्या हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? तो कहोगे 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p कॉमा q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बताना पड़ता है क्योंकि देखो, p और q एक रेशनल नंबर है तो इसमें p क्या है, q क्या है, ये सारी चीजें आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बतानी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 टर्म वाला है तो आपको क्या करना है? इरेशनल नंबर जो आप जानते हैं उसको रोकिए और बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए। तो अंडर रूट 2 को आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। इस 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो p अपॉन क्यू माइनस 6, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। इसको चाहे थोड़ा सॉल्व कर लें। अंडर रूट 2 इक्वल टू, देखो यहाँ p अपॉन क्यू माइनस 6 है, 6 का मल्टीप्लाई q में करोगे तो p माइनस 6q हो जाएगा अपॉन ये q हो जाएगा। अब यहाँ पे LHS RHS है। अब यहाँ पे बता दीजिए, क्या बताएंगे? इन RHS P कॉमा Q आर इंटीजर एंड 6 इज आल्सो इंटीजर। 6 इज आल्सो इंटीजर कॉल बोल सकते हो। 6 इज आल्सो इंटीजर। So RHS is a rational number, but in LHS under root 2 is a irrational number। तो अब बताओगे, since LHS is not equal to RHS, therefore our assumption is wrong। 6 plus under root 2 is a irrational number। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। और यहाँ पे हम लोग जो है टोटल फर्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 5 की प्रूविंग देखे। बाकी आप लोग 2 टर्म वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले और कुछ 1 टर्म में क्वेश्चन ऐसा था जिसको कि ट्रांसफर करके आप प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है इस तरीके से आज ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किए क्लास 10th का। बहुत सारे बच्चे परेशान थे हमारे कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बेटा गया था मैं पेपर देने और फिर से आ गया हूँ और अब आप लोग की पढ़ाई जो है टाइमली आप लोग को वीडियोज मिलेंगे। तो बने रहिए। अभी तक जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी इसी टाइप के वीडियो में। जय हिंद।